एक ही लाइन बता दूं? नहीं सर प्रशासन बदली थांबली का पण? प्रशासकीय मंजुरी घेतल्यानंतर सगळ्या गोष्टी क्लियर होतील. परंतु एक सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार हमने लेटर भी लिया, ज्वाइन होने के लिए भी गए और ये जो बच्चों का हड़ताल हुआ इसके लिए तुरंत यहाँ बुलाया गया. दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। कल मैंने एक खबर प्रकाशित किया था सुदामा हाई स्कूल को लेकर। कुछ बच्चे थे स्कूल के, वह अनशन पर बैठे थे। अनशन पर बैठने के बाद क्या हुआ, और आज का दूसरा दिन है। काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स, यहाँ के जिला परिषद के आजी माजी तथा पंचायत समिति के आजी माजी, और यहाँ पे जो है स्कूल के संस्थापक वह भी हाजिर हुए है कि वह मैडम जो है वह आसोली में सिग्नेचर करेंगे, प्रिंसिपल मैम, और वह फिर रिटर्न नांगरा धाम में आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, ऊपर से उनकी उम्र 56 वर्ष है। उन्होंने बताया है कि 56 साल के आयु में किसी का तबादला करते नहीं आता। क्यों नहीं आता करते? क्योंकि इसके पीछे भी जीआर रहता है, और जीआर का उद्देश्य रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्थापक की लापरवाही, या यहाँ के संस्थापक जो है वह किसी राजनेता से मिलकर यह मैम का ट्रांसफ़र अपनी व्यक्तिगत या आपसी रंजिश के वजह से कराना चाहते, यह सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है। तो ऐसे ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, प्रिंसिपल है, यहाँ के उपसभापति है पंचायत समिति के, इन्होंने क्या कहा है मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाना चाहूँगा। आपका जो है ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए यहाँ पे बच्चों ने अनशन और हड़ताल किए थे। वह बच्चे जो है सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक ही बैठे थे। मैं यही बताना चाहूँगी कि मुझे जो आदेश मिला ट्रांसफ़र ऑर्डर, वो ट्रांसफ़र ऑर्डर लेके 24 तारीख को ही मैं यहाँ से निकल गई। और उसके बाद में बच्चों ने जो भी किया है, अनशन किया, जो संप किया, या मैडम हमें चाहिए ऐसे नारे लगाए, तो वो उनका प्रेम समझो या उनका सहयोग समझो मैडम के लिए, या अपनापन समझो, इसीलिए उन्होंने किया होगा। और फिर आज उसी मुद्दे को उठा के आज मुझे यहाँ बुलाया गया। जिन्होंने मुझे आदेश दिया था, हमारे संचालक, संस्थापक, इनके आदेश से मैं फिर आज स्कूल में आई हूँ। और मीटिंग हुई व्यवस्थापन समिति की, शाला व्यवस्थापन समिति की मीटिंग हुई। उसमें हमारा शालेय मंत्रिमंडल था, वैसे ही ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, और व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष महोदया नंदिनी ताई लिल्हारे, पंचायत समिति सदस्य, इनके अध्यक्षता में मीटिंग ली गई। और आज विद्यार्थियों के लिए ठराव लिया गया। मॅम, पण लेकिन पूर्णचे पूर्ण मुलं मुली पूर्ण आपल्या बाजूने उभे आहेत खंबीरपणे. यांना काय यांना मी हे सांगू शकते की तुम्ही जे 2 दिवसापासून संपावर आहात की मॅडम नाही आहेत, आणि मॅडम जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आम्ही शाळेमध्ये प्रवेश घेत नाही. तर या मीटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे असं झालेलं आहे की मॅडम जेव्हा शाळेत येतील तेव्हाच विद्यार्थी शाळेत येतील. आणि मॅडमला ज्या ठिकाणी स्थानांतरण करण्यात आलं होतं ते स्थानांतरण रोखण्यात येईल. जी प्रशासकीय कारवाई आहे युवा ऑफिसच्या थ्रू त्यांना कळवून पुन्हा मॅडमला आपल्या पूर्वीच्या ठिकाणी वापस आणण्यात येईल. मैम, एक बात बताइए, आपका ट्रांसफ़र आसोली हुआ है और यहाँ पे आप कैसे आओगे सिग्नेचर मार के? ये सबसे बड़ा सवाल है। सही बात है। ये क्या गोल इसी पे सभी ने बोला है कि दोनों जगह मैडम कैसे जाएंगे। यदि बच्चों की, पालक की और हमारे गांव की समस्या है, उसीलिए हमने ठराव लिए है, सभा लेके हुई है, और उसके अनुसार हमें कोई भी एक जगह में ही ड्यूटी करना है। परंतु सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि ये प्रशासकीय बदली रहने से आपको युवाओं की परमिशन लेना पड़ेगा। मैम, एक बात बताइए, कल आपकी आयु को लेके, उम्र को लेके भी खुलासा हुआ, और जब तक यदि जिसकी आयु अगर ज़्यादा हो गई उसकी जब तक मंजूरी नहीं रहती तब तक कि उसका ट्रांसफ़र भी नहीं करते आता। बिल्कुल सही बोले हैं। जीआर में भी है, सर्कुलेट है कि मैं भी आज, मेरी उम्र 26 साल की है, 56 नहीं, गलती से हुआ, 56 साल की मेरी उम्र है। मुझे 1.5-2 साल ही रिटायरमेंट को है। और जो शासन के नियम है, नियमावली है, उसके अनुसार भी मुझे 2 साल के अंदर में कहीं पे भी मेरी ट्रांसफ़र हो नहीं सकती। परंतु एक सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार हमने लेटर भी लिया, ज्वाइन होने के लिए भी गए, और ये जो बच्चों का हड़ताल हुआ इसके लिए तुरंत यहाँ बुलाया गया।
जेव्हा मी आलो तेव्हा मीटिंग जवळपास संपलेली होती. तर मी आता सध्या विचारलं तिथं की काय झालं म्हणून हा मॅटर जे चालू आहे त्याबद्दल. तर त्यांनी सांगितलं की जे ठाकूर मॅडम आहे त्यांना इथंच पुन्हा एकदा कार्यरत करणार आहेत ते लोक. त्यांचा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट झालेला आहे. हा काय फॉर्म्युला आहे तिथं सिग्नेचर मारतील आसोलीला आणि मग इथं येऊन बघा ते संस्थापक त्याबद्दल पूर्ण डिटेल्स सांगणार आहेत फॉर्म्युला तुम्हाला. आहे? संस्थापक जे आहेत ते पूर्ण डिटेल्स तुम्हाला सांगणार आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपण आता सध्या ईओकडून परमिशन घेणार. तोपर्यंत ते जोपर्यंत पूर्ण मॅटर सॉर्ट आउट होत नाही तोपर्यंत मॅडम सध्या तिथं सिग्नेचर मारणार. यही बताना चाहेंगे कि आज व्यवस्थापन समिति, पालक वर्ग और संस्था के सेक्रेटरी प्रमोद जी तितिरमारे यहाँ पर उनके अध्यक्षता में आज सभा संपन्न हुई और सभा में ऐसा तय हुआ कि माननीय यहाँ की मुख्याध्यापक ठाकुर मैडम, इनका जो तबादला आसोली किया गया था वह तबादला रोक दिया जाएगा. वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए वो बच्चों की मांग पर, बच्चे चाहते हैं कि मैडम ना जाए, इसीलिए शिक्षक हमारी जो ठाकुर मैडम है वो यहीं आएंगे, यहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सिग्नेचर सुदामा स्कूल आसोली में मार के यहाँ पर आएंगे. हमने तो ऐसा सुना था सूत्रों के हवाले कि प्रशासकीय मान्यता जब मिलेंगी तभी ट्रांसफर रुकेंगे, ऐसी भी कुछ सामने बातें आई है. हाँ हाँ, तो वो सभी पालक लोगों का अर्ज मंगाए हैं यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने, और वो शिक्षण अधिकारी को वो पालक वर्ग का जो पत्र रहेगा, अर्ज रहेगा कि ठाकुर मैडम को यहाँ रोकने के लिए, वो अर्ज शिक्षण अधिकारी को दिया जाएगा और वही परमिशन देंगे कि आप सुदामा स्कूल नागरा में स्थायी रहो. कल एक उम्र को लेके भी खुलासा किया गया था और उम्र के ऊपर भी कुछ सारी बातें सामने आई थी, क्या कहना चाहूँगी? नहीं, इस पे तो बिल्कुल सत्य बात है कि प्रशासकीय बदली की अनदेखी की गई है. नियम के हिसाब से आज मैडम का 2 वर्ष भी नहीं रहा रिटायर होने का, और ऐसे ये हालत में उनका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जब तक. लेकिन संस्था प्राइवेट स्कूल है, जो संस्थापक चाहेगा उसके बाहर कोई भी टीचर नहीं जाएगा, उनको मान्य करना पड़ता है मजबूरी में. हड़ताल के मान से मांग पूरी होंगी. कल भी बच्चे कड़ी धूप में थे, हम लोग आए थे ग्राम पंचायत वाले, पूरे सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य लोग, और उन लोगों को अपन ने आश्वासन दिए थे कि तुम्हारी मांग पूरी होंगी, हम तुम्हारे साथ हैं. और इस वास्ते संस्था वाले ने आज संस्थापक को बुलाया गया और संस्थापक से ये मांग की गई. पूरे यहाँ के पालक और यहाँ के जो भी पदाधिकारी है, सभी लोगों ने मांग की कि ये बच्चे की मांग पूरी करो. तो उस मांग को लेके संस्थापक ने कहा कि प्रशासकीय मंजूरी के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकेंगे. फिर भी संस्था उन्हीं की रहने के कारण इस जो कटरे मैडम है उनको यहीं पे आएंगी, वहाँ से सिग्नेचर लेके ठाकुर मैडम यहीं पे आएंगे और यहीं पे शिक्षण देंगी ये मैडम. और जो भी थोड़ी बहुत 19-20 यहाँ पे चलता था, तो ये सब बातें उनको यहाँ के संस्थापक मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा. 19-20 का मतलब क्या? 19-20 चलता था? 19-20 यानी थोड़ा वो फर्क था. वहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग मैडम जो HM की सुनना चाहिए वो ना सुनती थी. वहाँ पे यानी जो संस्थापक के अपने यानी चपरासी वगैरह जो है, वो संस्थापक को अपना पावर, संस्थापक का पावर HM को बता रही थी. निर्णय ये हुआ कि ये बच्चों के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है. बच्चों की मांग है ठाकुर मैडम यहाँ रहेगी, तो बच्चों जो बोलेंगे हम गांव की पब्लिक बच्चों के साथ है बस. हाँ, एक तरफ ऐसा बताया जा रहा था कि बच्चों को भड़काया गया है हड़ताल करने के लिए. गलत बात किसी ने भड़काया. बच्चों ने खुद बोले कि मैडम का जो पढ़ाई लिखाई जो वो इसका काम कर रही है वो सही तरीका है उनका, और आशा की नौकरी नहीं कर रही है. वो कितने दिन से यहाँ ही नौकरी कर रही है. बच्चों का कहना है कि यहाँ जुड़ के बस बच्चों की मांग को लेकर के सब जनता ने वो निर्णय लिए कि सही नहीं मैडम यहाँ रहना चाहिए. हड़ताल होने के बाद में जो बच्चों ने जो मांगे रखा था, इस मांगों में हमने यहाँ के सचिव जो है
प्रमोद तितिर मारे वो स्वयं आज आए और बच्चों का प्रतिनिधि मंडल और हम सब साथ में मिलकर उनसे चर्चा की और बच्चों का जो विषय था वो सब विषय को रखते हुए तितिर मारे जी से बातें हुई और तितिर मारे जी ने सारी बातें को मंजूर किया और मंजूर करने के बाद हमारे शिक्षण समिति के माध्यम से वो ठराव लिख के हमारे गांव के जितने भी प्रतिनिधि थे और शिक्षण समिति वैसे ही बच्चों के जो प्रतिनिधि थे इनने सभी ने उसको स्वीकार करते हुए उस ठराव को मंजूरी प्रदान हो गई है। मतलब बदली रुक गई है। मैडम की बदली तो रुक गई है, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि जो प्रशासनिक जो मान्यता है उसके हिसाब से अभी मैडम कल से तो यहीं पे आएगी, लेकिन उनको अभी साइन का जो पावर है तो उनका वहाँ से ट्रांसफ़र जब तक नहीं होता जब तक साइन का पावर वहाँ पे ही रहेगा, लेकिन मैडम यहीं पे आएगी। मैंने ऐसा सुना हूँ, सूत्रों के हवाले जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से भी एक ठराव लिया गया है और दूसरी ओर शाला व्यवस्थापन समिति के नाते भी एक ठराव लिया गया है बदली रुकवाने के लिए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठराव आपके सामने हुआ है? ठराव हमारे सामने हुआ है, फिर भी वो ठराव के लिए इनकार कर रहे थे, बोले ऐसे ठराव लेते नहीं आते करके बोल रहे थे वहाँ तितिर मारे सचिव साहब। फिर मेरे से पूछा गया, सरपंच साहब बोले कोई ऐसा ठराव लेते हैं तो तुरंत ले सकते हैं क्या? तो हमने बोला हमारे ग्राम पंचायत में जो भी अड़ी अड़चन दी आती है तो हम तुरंत उसको तात्पुरता ठराव अपन ले सकते हैं। अपन कमेटी के सामने, व्यवस्थापन समिति के सामने बैठे संचालक मंडल पूरे और विचार से पूरे वार्तालाप हुए और वार्तालाप में हमने विद्यार्थियों को वो भी कह दिए, मैं बोला तुम्हारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो 200 कुर्सी लगा के अपन सेट में बैठ के पढ़ाई करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई नुकसान नहीं होगी। हमने विद्यार्थियों को पूरा आश्वासन दे चुके। अगर मैडम अगर तबादला होता है, अगर 1 महीना 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर नहीं आई तो अपन विद्यार्थी के साथ रह के सेट में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नुकसान नहीं होने देंगे। और एक बात का खुलासा हुआ था कल की, जहाँ तक कि देखा जाए तो कल भी मीटिंग रखी गई थी और कल की मीटिंग क्यों पोस्टपोन क्यों हुई है? संस्थापक आने वाले थे, 2 बजे का समय दिया था, शाम के 5 बज गए लेकिन हाजिर नहीं हुए। तो इनका शेड्यूल कहीं अलग था, इसके लिए वो आ नहीं पाए और चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज इनको बुलाया तो चर्चा हुई विस्तार से। क्या बताना चाहूँगी सर, कल जो हड़ताल हुई थी, अनशन हुआ था और कुछ बच्चे गेट के आगे बैठे थे, उनकी मांगे पूरी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, हो गया, फाइनल हो गया। मीटिंग अभी पूरे गांव के लोग भी थे, सचिव साहब भी थे, उनके सामने सब मंजूरी हो गया। ऐसा वर्बली हुआ कि राइटिंग में हुआ? कुछ नहीं, राइटिंग में ही हुआ ना। राइटिंग में हुआ ना? हाँ, नागरे में ही रहेंगी जी। और जब तक प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिलती वहाँ से जी, जब तक वो मतलब रहेंगी यहाँ पर, और वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद फिर वो यहाँ पर ज्वाइन होंगी। क्या था मसला 56 वर्ष का, क्या था तबादले का मसला और क्यों तबादला हुआ? और जब हमने यहाँ के प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा और कुछ जनप्रतिनिधि है उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, और सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया कि क्यों ट्रांसफ़र हुआ और किस वजह से हुआ। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।